जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए मैं आज ये क्लास लेकर आई हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मेरे इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस की भी क्लासेस ली हुई है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा तो वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आपका एग्जाम होगा तो देखना कि उसमें से कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो वो भी प्लेलिस्ट, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहां पर जाकर सारे क्लासेस जरूर देखिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है क्लाइव ने किया है, क्लाइव ने किया। एंड कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध जो है 1757 में, 1757 में हुआ था। और किसके साथ, सामने कौन था? तो बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब उनके साथ। तो देखिए इसमें मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है क्लाइव ने किया था, और सामने कौन थे? तो वो थे बंगाल के नवाब। और अगर आपको इसके आंसर वाली जो पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसमें अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो इसके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर का जो पीडीएफ है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जरूर ज्वाइन होइए। वहां पर क्लासेस के अपडेट एंड क्वेश्चन आंसर के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। तो अब ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन लेने का एक और भी था कि इससे जो है मैं इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जितने भी पहले हैं वो सब याद करा दूं। तो सबसे पहले देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल का भी देखते हैं क्योंकि बंगाल का भी बहुत पूछता है। तो देखिए बंगाल के जो पहले, फर्स्ट बंगाल के पहले गवर्नर, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे क्लाइव, क्लाइव थे। एंड बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। और भारत के पहले वायसराय, भारत के जो पहले वायसराय हैं वो कौन थे? तो वो थे कैनिंग, कैनिंग। देखिए 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 5 नए क्वेश्चन सीखने को मिला है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एंड भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे कैनिंग। आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जो है लिंक मैं पीडीएफ का टेलीग्राम पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल दूंगी। तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। तो ये आपको पता चल गया होगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमारे सामने एक ही आंसर समझ में आता है, वो होता है वेलेस्ली। वेलेस्ली, हमें लगता है कि जो वेलेस्ली है वही भारत में सहायक संधि के जन्मदाता है, बट ऐसा नहीं है। सहायक संधि के जो जन्मदाता है वो कौन है? वो है डुप्ले, वो है डुप्ले। वेलेस्ली ने तो सबसे अधिक जो है सर्वाधिक उपयोग किया है इसका। जब भी उपयोग का पूछेगा तो आपको बताना है कि भारत में सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया है? तो वो किया है वेलेस्ली ने। एंड भारत में सहायक संधि के जन्मदाता पूछेगा तो उसका आंसर होगा डुप्ले। तो ये दोनों चीजों के बीच में का डिफरेंस याद रखिएगा। जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले है, एंड सबसे अधिक उपयोग किसने किया है सहायक संधि का? तो वो है वेलेस्ली। तो इसका आंसर होगा, क्या पूछा है इसमें? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो वो है डुप्ले। ये है इसका आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो कहते हैं कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को जो है वो सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। एंड कॉर्नवालिस को ही पुलिस का जनक भी कहते हैं। पुलिस का जनक जो है वो भी किसे कहते हैं? पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस को ही कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त, जिसे क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? तो वो भी है कॉर्नवालिस, या इसे जमींदारी भी बोलते हैं। ये आपको पता ही होगा, जमींदारी। तो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इसके जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस है। पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस है। एंड सिविल सर्विस, इसके भी जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। ये तीनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा गया है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। यूपी टेट का जो एसएसटी वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा था कि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के फादर, जनक कौन है? तो वो है कॉर्नवालिस। अब देखिए यहाँ पे सिविल सर्विस है,
तो सिविल सर्विस है, तो सिविल सर्विस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस मनाते हैं। एंड इसी दिन जो है 21 अप्रैल 1947 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्वेंट को क्या कहा? सिविल सर्वेंट को भारत का जो है स्टील फ्रेम कहा है, स्टील फ्रेम। ये किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्वेंट को भारत का जो है स्टील फ्रेम कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है कॉर्नवालिस। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे कर्जन। बंगाल विभाजन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा इसकी डेट, इसका विभाजन, इसके वायसराय हमेशा ही पूछा जाता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद जानते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था? 1905। आपको इसकी डेट याद रखनी है कि जो बंगाल विभाजन है वो लागू करने की डेट कौन सी थी? तो 16 अक्टूबर 1905। ये पूरा डेट याद रखिएगा। बंगाल विभाजन लागू करने की डेट है 16 अक्टूबर 1905। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे कर्जन थे। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में। एंड जो है बंगाल विभाजन, इसको रद्द कब किया गया? तो इसको रद्द जो है 1911 में दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन जो है 1911 में दिल्ली दरबार में रद्द किया गया। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ये देखिए ये रद्द करना है, रद्द करने वाली डेट है, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ये आप मुझे जरूर बताइएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ उस टाइम तो वायसराय कर्जन थे, बट जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया उस टाइम पे जो है वायसराय कौन थे? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो देखिए, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने लिख दी हैं। बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पे हुआ 16 अक्टूबर 1905 और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसको रद्द किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में। और रद्द जब हुआ उस टाइम पे वायसराय कौन थे? ये आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये था इसका आंसर बंगाल विभाजन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है आईएएस के एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आईएएस के एग्जाम में पूछा था। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। एंड सरोजिनी नायडू जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यही कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थी। इनका जन्मदिन है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आप सभी को पता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। अब देखिए सरोजिनी नायडू जी ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो है 1925। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन, जो 1925 का कानपुर का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और ये जो है भारत की, ये भी चीज याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल। और ये कहाँ की बनी थी? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल तो थी ही, साथ में भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो भी कौन थी? तो वो भी सरोजिनी नायडू जी थी। देखिए कितनी सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जो है सीखने को मिली है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। इनका जन्मदिन है 13 फरवरी को, इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इन्होंने 1925 का कानपुर का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू जी ने की थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और साथ में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू जी ही बनी है। तो इसीलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ही बनी और भारत में भी कोई नहीं था उस टाइम पे, सबसे पहले इसीलिए भारत की भी पहली महिला राज्यपाल है। तो देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड। अब ये था कि इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कांग्रेस की पहली भारतीय थी, बट अगर भारतीय ना हो, बस ये लिखा हो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी नहीं होगा, तब इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो
कांग्रेस की, ये भारतीय नहीं थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। सबसे पहले जो है यही बनी है। बाद में सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया, बट उस टाइम पे भारत में कोई नहीं था, इसीलिए वो भारतीय महिला अध्यक्ष हो गई। बट इनसे सरोजिनी नायडू जी से पहले एनी बेसेंट को बनाया गया, और ये भारतीय नहीं थी, ये क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है वो पत्रिका मैं लिख देती हूँ। एक है कॉमनवेल्थ, एक इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ, एंड दूसरा है क्या, न्यू इंडिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यू इंडिया जो पत्रिका है वो किसकी है, या फिर कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, तो वो है एनी बेसेंट की। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वुड डिस्पैच किसके शासन काल में आया। देखिए जो वुड डिस्पैच है, सबसे पहले ये आपको बताना है कि किसके शासन काल में आया है। तो ये जो है किसके शासन काल में आया है, डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे आया था ये वुड डिस्पैच। एंड कब आया था, तो ये था आया था 1854 में। वुड डिस्पैच जो है कब आया था, 1854 में, डलहौजी के समय पे। और वुड डिस्पैच को जो है ये आपका जो वो साइकोलॉजी में जो जो एजुकेशन में पढ़ाया गया होगा, उसमें कितनी बार पूछा है, एजुकेशन में जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें एजुकेशन में पूछता है कि वुड डिस्पैच जो है इसे क्या कहते हैं। तो इसे आधुनिक शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे आधुनिक शिक्षा का क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा। और ये 1854 में आया था डलहौजी के समय में। अब देखिए यहाँ पर डलहौजी आया है, तो डलहौजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली जो ट्रेन है, जो रेल है, वो डलहौजी के समय में ही चली थी। जो रेल है, जो ट्रेन है, कब, 1853 पे, 1853 में, 1853 में, मुंबई से थाने। तो ट्रेन जो है डलहौजी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे पहले ट्रेन किसके समय में चली थी, तो वो है डलहौजी। इन्हीं के समय में जो है वो डिस्पैच भी आया था, इन्हीं के शासन काल में। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे क्या बोलते हैं, हड़प की नीति, ये किसके शासन काल में आया था, तो ये भी डलहौजी के ही समय में आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, जिसे हड़प की नीति बोलते हैं, डलहौजी के ही समय में आया था। और अवध को जो है, डलहौजी ने अवध को किसके आधार पर हड़पा था, ये मैं यहां लिख के बताती हूं आपको। डलहौजी ने जो है अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। और वो रिपोर्ट कौन सी थी, ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रिपोर्ट के आधार पर, तो वो थी आउटरम की रिपोर्ट। ये भी आप याद रखिएगा, रिपोर्ट कौन सी है, आउटरम की रिपोर्ट। तो देखिए डलहौजी ने जो है अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था, और रिपोर्ट कौन सी थी, तो आउटरम की रिपोर्ट थी। तो डलहौजी जो है नाम एक क्वेश्चन में आया, और इससे जितने भी बन सकते हैं। वुड डिस्पैच भी डलहौजी के समय में आया था 1854 में। पहली जो रेल है 1853 में डलहौजी के शासनकाल में चली थी। एंड जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। और वुड डिस्पैच को जो है क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कौन सा पूछेगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली जनगणना जो है, जनगणना किस समय की गई थी। सबसे पहले देखिए कि जो जनगणना है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। और जो जनसंख्या है, जनसंख्या, ये किस सूची का विषय है, तो ये है समवर्ती, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है एंड जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी, तो 1872 में की गई थी। सबसे पहली जनगणना जो है वो 1872 में मेयो के शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना, इसका आंसर होगा 1872, मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये था पहली जनगणना। बट एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में जो 10वीं जनगणना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो भारत में 10वीं जनगणना है वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में रिपन के समय हुई थी। रिपन के समय में, ये दोनों याद रखिएगा। अगर पहली जनगणना पूछेगा तब तो मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, बट अगर 10वीं जनगणना पूछेगा तो 1881 में हुई थी रिपन के शासनकाल में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है और जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है। और मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि जनगणना के
आयुक्त कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज मैंने पहले वाली क्लासेस में आपको ये बताया हुआ है। और जिसने भी पहले वाली क्लास नहीं देखी है उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर सारे जो है सारे इंपॉर्टेंट ही है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, वो जरूर देखिएगा, आपको इसे उससे जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ना अपील ना दलील का जो कानून है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को जो है ना अपील ना दलील का कानून कहते हैं। ये कब आया था? 1919 में। और इसे ही जो है काला कानून भी कहते हैं हम। इसे जो है काला कानून भी कहा जाता है। तो ना अपील ना दलील का कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहते हैं, 1919 में आया था। और इसे जो है हम क्या कहते हैं? काला कानून। आप याद रखिएगा, काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? देखिए सबसे पहले तो पूना पैक्ट हुआ कब था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पूना पैक्ट जो है 1932 में, 1932 में यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहाँ है? तो ये है यरवदा जेल जो है पुणे में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यरवदा जेल पुणे में हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है 1932 में यरवदा जेल पुणे में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है गांधी जी एंड किसके? भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जब भी पूछेगा तो इन दो नाम याद रखिएगा। पूना पैक्ट जो है गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर इनके मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था, पुणे में हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो है कि जो दलित हैं उनको पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। तो ये था पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में, जो कि पुणे में है, वहां हुआ था, गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको जो है जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आती होंगी। और जो भी आपको डाउट हो, जो ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ मैं सच में आप लोगों के लिए अच्छे जो है क्लासेस लेकर आती हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपको जो है मेरी मेहनत सच में अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों